नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद बहुत सारे आईपीओस एक-एक करके आ रहा है। तो देखिए मैंने जब आपको बताया था कि मार्केट करेक्शन होने के टाइम आईपीओ आपको देखने को नहीं मिलेगा और जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा तब एक-एक करके सारे कंपनीज़ का आईपीओ आएगा। तो मैं आज एक आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा जिसका नाम है वेजेस मतलब आपको मैं चलो एक बार कंपनी का नाम आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम आपको दिखने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या किस तरीके से काम करता है और एक्चुअली कंपनी करता क्या है। सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए कंपनी का सबसे पहले मैं नाम दिखाने से पहले कंपनी का बिजनेस एक बार दिखाना चाहूँगा। आप कंपनी का बिजनेस देख सकते हैं, कंपनी एक्चुअली टैंक प्रोवाइड करते हैं। अभी टैंक का मतलब क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इंडियाज लीडिंग इंडिपेंडेंट टैंक स्टोरेज प्रोवाइडर, और वो भी किसके ऊपर, एलपीजी एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स। तो लिक्विड एंड एलपीजी प्रोडक्ट्स के रखने के लिए जो जगह होता है, जो टैंक होते हैं, उसी को प्रोवाइड करते हैं इस कंपनी। जैसे देखिए लॉजिस्टिक कंपनी क्या करते हैं, लॉजिस्टिक कंपनी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। तो क्या खुद का वो प्रोडक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। उसको उस प्रोडक्ट को स्टोरेज में रख के लेके जाने का ही काम मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो कंपनी है, इस कंपनी का भी सेम टू सेम बिजनेस है। सिर्फ कैटेगरी अलग है। तो ये भी टैंक प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एलपीजी गैस को स्टोर करने के लिए हो, चाहे वो लिक्विड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हो। क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े कंपनी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, मतलब लिक्विड को स्टोर करते हैं, एलपीजी को स्टोर करते हैं, तो उसके लिए टैंक का जरूरत पड़ता है। तो कंपनी के जो नाम है आप देख सकते हैं, एजेस वोवैक मतलब टर्मिनल्स लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो कंपनी है एक अ, मतलब अलग कैटेगरी का कंपनी है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, टर्मिनल्स इसका प्रोडक्ट है। और टर्मिनल्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। सेफ्टी एंड हेल्थ के डिपार्टमेंट में कंपनी कितना एडवांस है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से फैला कर रखा है, किस तरीके से कंपनी बिजनेस कर रहा है, वो पूरे डिटेल्स में यहाँ पे आपको जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर, अगर मैं कंपनी के नाम के बारे में बात करूँ, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सबसे पहले अबाउट सेक्शन में चला जाता हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो देख सकते हैं इन कंपनी स्टार्ट हुआ था 2013 में, और कंपनी बता रहा है कि कंपनी का नाम है एवीटीएल। तो एजिस वेव ऑफ टर्मिनल्स लिमिटेड। जो कंपनी एक्चुअली ओन करते हैं एंड ऑपरेट्स करते हैं स्टोरेज टर्मिनल प्रोडक्ट, जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, साथ ही साथ वेरियस लिक्विड प्रोडक्ट्स। तो कंपनी के जो मतलब मेनली जो प्रोवाइड सेफ स्टोर एंड रिलेटेड जो मतलब प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कंपनी की एक प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। कंपनी की टोटल कैपेसिटी है 1.50 मिलियन क्यूब मैट्रिक टन। तो लिक्विड कितने स्टोरेज करते हैं आप देख सकते हैं, और लिक्विड प्रोडक्ट का जो स्टोरेज है वो करीबन 70,800 मैट्रिक टन एलपीजी के आसपास, मतलब एलपीजी प्रोडक्ट के आसपास। तो बेसिकली कंपनी गैस टर्मिनल डिवीजन भी है, लिक्विड टर्मिनल डिवीजन भी है। तो दो अलग अलग डिवीजन के हिसाब से कंपनी काम करता है। तो कंपनी में कहाँ कहाँ पे स्टोरेज है आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल हल्दिया में सबसे बड़े इसका टर्मिनल है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कहाँ पे है, कोची केरला में है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं बेंगलुरु कर्नाटका में है, साथ ही साथ गुजरात में है। उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं मतलब गुजरात के साथ साथ अलग अलग जगह पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, उनमें से 2022, 2023 और 2024 इस 3 साल के डेटा दिया गया है। सबसे पहले कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ तो 120 करोड़ का एसेट था 2022 में, वो 2023 में कई गुना बढ़ चुके हैं, क्योंकि 3,480 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, और 2024 में करीब 4,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो जो रेवेन्यूज जीरो था 2022 में, वही रेवेन्यू आज 570 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब सिर्फ 3 साल में कंपनी कहां से लेकर कहां तक जर्नी किया। और जो लॉस मेकिंग कंपनी था, ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग कंपनी एक करोड़ के आसपास लॉस था, जो कंपनी आज 86 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, मतलब खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। तो बहुत शानदार है। हाँ, इस कंपनी को वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर रिजर्व कुछ भी नहीं है, और साथ ही साथ बोरिंग्स भी बहुत ज्यादा है। कंपनी ने प्रॉफिट तो किया मगर कर्जा भी बहुत ज्यादा ज्यादा ले लिया, क्योंकि पहले कर्जा तो सिर्फ एक 98 करोड़ के आसपास था,
और आज वो कर्जा हो चुके हैं करीबन करीबन आप देख सकते हैं 2586 करोड़ का। तो अच्छा खासा एक कर्जा देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा कहूँ, कर्जे के हिसाब से कंपनी 2.59% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो इसी डेप्थ ज्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो ये एक वीकनेस पॉइंट है कंपनी के लिए। बाकी देखा जाए तो आरओसी एंड आरओई तो दोनों ही एक एवरेज लेवल में है, क्योंकि 15% के ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, तो एवरेज के नीचे है। और कंपनी के ऊपर अर्निंग पर शेयर एकदम ना के बराबर है, और वैल्यूएशन बहुत हाई है। इतना हाई वैल्यूएशन है, चलो एक बार मैं आपको पेयर ग्रुप से कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ पेयर ग्रुप यहाँ पे डेटा दिया कि नहीं दिया। तो यहाँ पे पेयर ग्रुप, हाँ डेटा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो कंपनीज है, उसके साथ साथ दो और कंपनी जैसे अदानी पोर्ट, ये भी सेम कैटेगरी का काम करते हैं। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही लिस्टिंग है। दोनों का अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखूँ, तो दोनों का डिफरेंस है, कंपनी का खुद का डिफरेंस मतलब एजीएस कंपनी का डिफरेंस बहुत कम है। अर्निंग पर शेयर भी बहुत खराब है। बाकी कंपनी का अर्निंग पर शेयर मोटा मोटी देखा जाए तो ठीक ठाक है। तो कुछ पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ बेसिस से कम जो इसका कंपटीटर है उसको वो बीट नहीं कर पाए। तो वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पी रेशियो में पहले ही दिखा चुका हूँ, क्योंकि इस बाकी तो कंपनी का पी रेशियो 3749 के आसपास है, और इसका पी रेशियो कितना है, करीबन करीबन 268 के आसपास। तो मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन है, कंपनी के डेप्थ भी ज़्यादा है। तो ये कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट साबित होता है। बाकी इस कंपनी आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी बता रहा है कि रीपेमेंट और पेमेंट ऑफ ऑल और ए मतलब पोजिशन ऑफ जो कर्टन है आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, तो उस बेसिस में कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ, तो कंपनी के बेसिकली पेमेंट्स करने के लिए, मतलब जो कर्जा लिया उसको पेमेंट्स करने के लिए इस आईपीओ लेके आया है। तो आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। आईपीओ आ रहा है 26 तारीख से 28 तारीख के बीच, और इसका 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से 223 के से 235 के आसपास प्राइस में रखा गया है। तो इस प्राइस के अंदर आपको आईपीओ को खरीदारी करना होगा। 65 शेयर्स में करीबन मार्केट से वो पैसा उठाने वाला है 2800 करोड़। उनमें से फ्रेश इशू है 2800 करोड़, मतलब पूरा का पूरा पैसा वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर करने वाले हैं। एक अच्छी बात है, बीएससी ने सी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। आपको आप देख सकते हैं 2 तारीख को आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। आपको आईपीओ खरीदारी करने के लिए 2 दिन टाइम मिलेगा, सॉरी 3 दिन मिलेगा, 26 से 28 तारीख तक। तो ये था पूरा आईपीओ का डिटेल्स। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मेरा ओपिनियन कहूँ, कि मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं इस कंपनी को डिटेल्स में देखूँ तो यहाँ पे कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे अवेलेबल नहीं दिखा। इसका मतलब कोई भी अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस कंपनी के ऊपर। तो आप आपके हिसाब से जरूर सोचिए, इस कंपनी के ऊपर अगर इंटरेस्ट ही लोगों को नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कहा जाए कि क्या मैं इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ, तो मैं इस कंपनी से थोड़ा-सा दूर रहूँगा, क्योंकि जिस कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर अभी वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो उस कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचूँगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।